मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो पहले ही चैनल की अपील कर रही हूँ ताकि बाद में ना बोलना पड़े, है ना। तो पहले ही चैनल की अपील, दोनों चैनल यानी शाज़ा नुज़ार ऑफिशियल और शाज़िया नुज़ार जो कि मेरा बैकअप चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की रीच के लिए अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा और 100% वीडियो आपको पसंद आने वाली है, तो एक इम्प्रेशन तो बनता ही है ना। हाँ, और साथ में इस QR कोड को भी बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए है। और तब चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आइए चलिए मुलाकात करवाते हैं एक बार फिर से एक बेरोजगार, एक ज़ईफ और जिंदगी से हारा हुआ इंसान नसीरुद्दीन शाह से। इनके बारे में शायद ही कोई बात करता होगा अभी इस दौर में, क्योंकि इन्होंने अपने फील्ड में कोई खास तो बहुत कुछ अचीव किया ही है नहीं और ना ही कोई कमाल दिखाया है। बहुत अफसोस होता है इनका ये हाल देखकर, हालांकि एक्टर बहुत अच्छे थे। इतने कंफ्यूज हैं इस उम्र में कि इन्होंने जो है ना ही दुनिया को समझा और ना ही अपने दीन को, यानी कि सो कॉल्ड वाले ही ये लोग मुसलमान होते हैं, जितने भी बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान हैं, तो इन्होंने ना ही अपने दीन को समझा, दुनिया को समझा सही से, और ना ही इस्लाम को। इनकी वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो इन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिए। मजहब का झंडा लिए हुए, मजहब मतलब आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं, कि मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं। अक़बत की फिक्र, अगर आप नमाज पढ़े होते तो इसके बाद एक दुआ आती है, एक दुआ होती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। पता है कहां से पता होगा, खैर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों को दुनिया जो है वो बिल्कुल छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कोई भी काम बिना मकसद कुछ भी नहीं करते। अगर उन्होंने हमें दुनिया में भेजा है तो उसके पीछे मकसद है। अल्लाह ताला एक जरा भी अगर वजूद में लाते हैं ना, तो उसका भी अपना एक मकसद और उसका भी अपना एक वजूद होता है। तो हमें ऐसे ही दुनिया में नहीं भेज दिया गया, अल्लाह का जो है उसमें कोई ना कोई मकसद जरूर छुपा होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें जो है दुनिया की फिक्र ही नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला दुआ सिखा रहे हैं कि ऐ हमारे रब, इस दुनिया में भी हमें अता कर और आखिरत में भी हमें अता कर और जहन्नम की आग से हमें बचा। काश एक बार तरीके से कुरान शरीफ का तर्जुमा सही से मुताला कर लेते तो आपके हर सवाल का जवाब उसमें मिल गया होता, लेकिन क्या ही बोलूं, है ना। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। वैसे तो मैं इस्लाम की बहुत बड़ी कोई जानकार हूँ नहीं, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ। हाँ, जितना जानती हूँ उस पर यकीन रखती हूँ, उस पर अमल करने की कोशिश करती हूँ। तो खैर इतना जरूर पता है कि अल्लाह ताला बेशक नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं कि वो जो है आपका सही और गलत नोट करें। अल्लाह ताला ने कुछ तरीके बताए हैं जिंदगी गुजारने के तरीके, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। सही और गलत का फैसला करने के लिए आपको दिमाग मिला है, दिमाग से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आपको दिल दिया है जिससे आप ये सही और गलत समझ सके, फैसला कर सके। अल्लाह ताला ने दुनिया में जिंदगी गुजारने का जो तरीका बताया है, अगर आप उसको लेकर चलते हैं, उसको मान कर चलते हैं, तो आपकी दुनिया में भी बेहतरी है और मरने के बाद भी आपकी 100% बेहतरी ही है। ये अल्लाह ताला का कौल है अपने बंदों से। और सही से इंसान अगर अपनी दुनिया की ही फिक्र कर लेना, सही से, मेरी बात को नोट कीजिएगा, सही से फिक्र कर लेना, तो उसकी आखिरत की खुद ब खुद जो है ना वो हो जाता है, समझ आया ना। और आपने ये बात जो कही ना, मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब। तो आपको बता दूं कि अल्लाह ने हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुसल्लत करके रखे हैं। जी हाँ, जो एक जो है उसका काम है आपके अच्छे अमाल को लिखना और दूसरे का काम है आपके बुरे अमाल को लिखना। और हर एक
चीज का जो है ना वो पूरा का पूरा बाकायदा आपका रिकॉर्ड शुरू से लेकर आखिर तक रहता है। जब एक मुसलमान कब्र में जाता है तो उसके बाद उसके जो है नामा अमाल का वो जो है ना वो शुरू होता है हिसाब किताब। और यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके हाथ गवाही देते हैं, आपकी आंखें गवाही देती हैं, आपकी जुबान खुद गवाही देते हैं, आपके जिस्म का हर हिस्सा बोल पड़ता है। आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि हाँ आपने अपने हाथ से कौन से गलत और कौन से अच्छे काम किया। आपने अपनी आंखों का इस्तेमाल सही चीजों को और सही गलत चीजों को देखने में किया। आपकी जुबान ने समझ आए, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी विल स्पीक दैट टाइम। इंटरव्यू पर बैठकर इन्होंने सवाल खड़ा किया है, सवाल उठाया है अल्लाह के वजूद पर, एग्जिस्टेंस पर। अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई मुस्लिम चाहे वो इस्लाम को ज्यादा जानता हो या इस्लाम के बारे में कम जानता हो, लेकिन वो कभी ना ही ये सोच सकता है और ना ही इमेजिन कर सकता और ना ही अल्लाह सुब्हान ताला की जात पर डाउट कर सकता है, उनके एग्जिस्टेंस, उनके वजूद पर। नऊजुबिल्लाह। तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सोची जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी, और अब तो नऊजुबिल्लाह। ये कह रहे हैं कि इनको बचपन से ही इनको कहानियां बताई गई, कि सुनाई गई, इनके वालिदैन ने इनको तालीम दी, जो कि मेरे हिसाब से तो तालीम इनके वालिदैन ने इनको अच्छी ही दी। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए कि कोई तो है कि दुनिया चला रहा है, कोई तो है जो हमें देख रहा है। और नसीरुद्दीन शाह जिस तरह से इस्लाम और अल्लाह के वजूद का मजाक बनाते हुए ये जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस सिलसिले में एक आयत है सूरा अल हदीद आयत नंबर 4, वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर। मतलब ये होता है कि ही इज विथ यू व्हेनेवर यू आर एंड अल्लाह ऑफ व्हाट यू डू इज सीन। यानी कि बात पूरी तरह क्लियर है, इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो साफ सुथरी अल्फाज में ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐ मेरे बंदे मैं वो सब कुछ देखता हूं जो तुम करते हो। तो मतलब क्या होता है पता है? मतलब ये होता है कि ना ही इसने जो है नसीरुद्दीन शाह ने सही तरीके से कुरान को शरीफ को समझा, ना जाना, और ना ही इनको किसी ने समझाया। दरअसल बात क्या है आपको पता है कि ये जो एक्टर होते हैं ना वो हर तरह के, हर धर्म हर मजहब और हर धर्म की वो जो है ना वो एक्टिंग कलाकारी करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो इन एक्टरों का ये मानना होता है ना कि इनका कोई धर्म नहीं होता, इन एक्टिंग ही जो है वो ही इनका असल धर्म है। तो मिस्टर नसीरुद्दीन शाह आपको ये बात बता दूं कि इस्लाम में एक्टिंग की ना ही कोई अहमियत है और ना ही कोई जगह। क्लियरली इस चीज को और इस बात को जान लीजिए, इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमान हैं और एक अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। इस्लाम पर तनकीद और इस तरह की बेहुदा टिप्पणी को चाहे कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो मैं रहूं या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ वो मुसलमान हो, इस तरह की बेहुदा वाहियात टिप्पणी और इस तरह की जो है ना आपके बेहुदा सेंटेंसेस कोई भी मुसलमान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल आपको एक्टिंग करनी है, आप शौक से कीजिए। आपको उस दुनिया में, अपनी उस बॉलीवुड की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में जो चाहे करना है वो कीजिए। आप अपना रिलीजन मानते हो नहीं मानते हो वो पूरा आपका पर्सनल मैटर है, वो अपने घर पर बैठकर आप करो। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं और खुले आम यानी पब्लिकली आप अपनी कुछ बात रख रहे हैं, चूंकि आप एक जाना माना चेहरा हो, एक पर्सनालिटी हो, तो प्लीज ये जो है ना हमारे इस्लाम पर इंटरफेरेंस और डाउनग्रेड करना, उस पर कमेंट पास करना, उस पर उंगली उठाना, ये बिल्कुल करने की जो है ना वो हिम्मत भी ना करो, है ना। और ये बातें मैं सिर्फ इस्लाम के लिए ही बोल रही हूँ ऐसा नहीं है। किसी भी रिलीजन, किसी भी दूसरे भी रिलीजन पर जो है आप इस तरह से खुले आम टिप्पणी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। जिसका आप नहीं मानते, आप किसी धर्म को किस तरह से मानते या किसी मजहब को किस तरह से मानते, वो पूरी वो आपका पर्सनल मैटर है। आप अपनी जो राय है या अपने जो क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, विजन है, वो आप दूसरों पर थोप नहीं सकते। ना ही आप किसी को डिग्रेड कर सकते हैं, डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं और जो है वो डाउनग्रेड कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि यू हैव नो राइट टू स्पीक ऑन दैट। ठीक, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का हक आपको दे दिया किसने? यानी कि यहाँ पे जो है पूरी तरह क्लियर हो जाती है जो अभी देश का कानून जो है वो मुसलमानों के साथ चल रहा है। आप उससे जो है वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और ये आपका डर ही है जो आप डर कर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि देश के कानून का इतना डर है और जो क्रिएटर है, जिसने आपको बनाया,
اس کا بالکل ڈر نہیں. تو سوال ہے یہاں پر کہ آخر آپ کیسے آ گئے دنیا میں, آخر دن رات کیسے ہو رہا ہے, یہ سورج, یہ پہاڑ, یہ ندی, یہ چشمے, یہ جھرنے, یہ موسم کو بدلنا ہے, یہ سورج کا نکلنا ہے, یہ چاند کا پیدا ہونا, یہ ستاروں کا چمکنا, یہ سب کہاں سے اور کیسے. ہوا, ایک ہوا آپ اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے, ہے نا. دن کس وقت ہوگی اور رات کا ایک جو وقت معین ہے, آپ اس کو ایک پل کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی بدل نہیں سکتے. تو کون کر رہا ہے؟ کوئی تو کریٹر ہے نا, کوئی تو کریٹر ہے, یوں ہی تو نہیں ہے, وہی تو نہیں. پوری دنیا کا نظام اور سسٹم اتنے زبردست طریقے سے پورا سسٹم چل رہا ہے, تو کوئی تو ہے نا. اس طرح سے بھی آپ سوچ سکتے تھے, لیکن کیا بولا جائے کہ جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے نا تو ایسے ہی حالات بن جاتے ہیں. آپ تو ان غیر مسلم لوگوں سے بھی گئے گزرے نکلے جو اب تک تو قرآن شریف پر انگلیاں اٹھا رہے تھے, مسلمانوں کو گڑیا رہے تھے. آپ نے تو سیدھا سیدھی ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر ہی سوال اٹھا دیا, ہمارے کریٹر جو ہیں ان پر سوال اٹھا دیا. تو اور کیا ہی بولا جائے آپ پر. صرف یہی بول سکتی ہوں کہ لعنت ہے آپ پر, اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے آپ پر 1000 بار. وہ کیا ہے نا مسٹر نصیرالدین شاہ, اسلام میں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس بہت ہی کلیئر طریقے سے بتایا گیا اور سمجھایا گیا. یہ کرنا ہے تو مطلب یہی کرنا ہے, آپ وہ نہیں کر سکتے. چلیے ایک ویڈیو آپ کو ریفرنس کے لیے دکھا دیتی ہوں. حالانکہ یہ نان مسلم ہیں, لیکن ہاں ان کا تعلق آپ کے ہی وہ سے ہے نا, یعنی کہ بالی ووڈ سے ہی ان کا تعلق ہے. اور انہوں نے ایک زبردست فلم بھی بنائی تھی جو کہ پورے نا اسلام کے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے تھا, لیکن دیکھیے جاننے کے باوجود انہوں نے اس طرح کی فلمیں بنائی, ٹھیک نا. خیر وہ تو ان کی فلمی دنیا ہے, تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ اپنی فلمی دنیا میں کیا کرتے ہیں, کس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن پرسنل ٹپنی تو بھیا نہیں چلے گی. تو چلیے آپ کے ہی ایک کو ایکٹر کی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ دکھانا یہاں پہ ضروری بن جاتا ہے. ویڈیو دیکھ لیجئے. اسلام سے کیا سیکھنا ہے ہندوستانیوں کو, ہندوستانی مطلب ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں. اسلام جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بہت کلیئر کرتا ہے. اس کی پرارتھنا کے اندر, اس کے آیتوں میں, اس کے حدیث میں 5 کتابوں کے اوپر اسلام ہے. قرآن مجید, الشریعہ, الحدیث, صحیح بخاری اور التفسیر. ان میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہے. اگر آپ کو نماز ادا کرنی ہے, نیت باندھنی ہے, تو یہ ہاتھ جو ہے ڈاؤن ہوگا, رائٹ ہینڈ اوپر ہوگا. کان پہ جب ہاتھ جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے ہی بولا جائے گا. آپ ادھر ادھر کچھ نہیں کر سکتے. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہونے کی وجہ سے ڈسپلن آتا ہے, اور ڈسپلن جیسے ہی آتا ہے تو ایکتا آ جاتی ہے. تو نہایت ہی شرمناک بات ہے یہ, اور افسوسناک بات بھی کہ آپ ایک مسلم ہو کر بھی جو ہے وہ اسلام اور خدا کے اللہ تعالیٰ کے وجود پر سوال اٹھا رہے ہیں. اور جبکہ دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک نان مسلم ہے تب بھی. تو میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہوں کہ جو بھی انسان اگر کچھ اچھی چیزوں کو بولتا ہے یا اچھی چیزیں بتاتا ہے تو اس کو ضرور لینا چاہیے, ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا یہ فلمی دنیا نہیں ہے, یہ حقیقی دنیا. اور حقیقی دنیا آپ کے فلمی دنیا کی طرح اسکرپٹ پر نہیں چلتی. ہماری حقیقی دنیا جو چلتی ہے نا ہم مسلمانوں کی, وہ قرآن شریف اور حدیث کی بنیاد پر چلتی ہے. اور ہم مسلمان جو ہے نا وہ قرآن شریف, حدیث اور سنت کو فالو کرتے ہیں پوری طرح سے. ہمارے میں کوئی بھی جو ہے نا وہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر وغیرہ نہیں ہے. ہمارے میں صرف ہم ہیں اور ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو بہتر ہوگا آپ کے لیے کہ جس طرح سے آپ نے ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیا ہے اور ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے حرمتی کی اور نازیبا الفاظوں کا استعمال کیا ہے, بہتر ہے کہ جس طرح سے پبلکلی آپ نے یہ کیا اسی طرح سے آپ پبلکلی آ کر معافی بھی مانگ لیں. تو اینڈ میں بس آپ کو یہی بولنا چاہوں گی کہ آپ اپنی نجی دنیا میں, اپنی زندگی میں جو چاہے کرنا ہے کرو, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں, لیکن اسلام پر بالکل بھی مت آنا, ٹھیک نا. اور خوش رہیے آپ اپنی فلمی دنیا میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ عمر میں بڑے ہیں تو آپ صحیح ہی ہوں گے اور آپ کی ہر بات صحیح ہوگی. دیر از آلویز اے گڈ سائڈ اینڈ اے بیڈ سائڈ. اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں, جج کریں, فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہمیں اتنی تمیز تو ہونی ہی چاہیے کہ کون برا, کون اچھا, کون صحیح, کون غلط ہے کہ نہیں, ہے نا. تو بس ایسے سو کالڈ مسلمانوں سے انفلوئنسڈ بالکل نہ ہو, ٹھیک نا. جہاں بھی غلط لگے آواز اٹھائیں, جہاں بھی دیکھیں کہ غلط اور ناانصافی ہو رہی ہے تو اپنی رائے رکھیں. کیونکہ جب بیٹھ کر خاموشی سے آپ تماشا دیکھیں گے اور غلط اور جھوٹ کا ساتھ دیں گے اور خاموش رہیں گے تو آپ کو پتا ہے خاموش رہنا اور غلط اور جھوٹ کا ساتھ دینا یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے مردہ لوگوں کی.
तो बस वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ। अपने ख्यालात का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं ना, काफी बड़ी हस्ती और काफी नाम है, हर कोई इनके चेहरे से वाकिफ है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाना बहुत जरूरी है और आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज इन्होंने कह दी है और बहुत ही गलत तरीके से कहा है, ठीक ना। तो बस क्या बोलूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो की रीच के लिए जरूर अपने ख्यालात का यानी कमेंट में जरूर बताइएगा और एक इंप्रेशन तो बनता ही है, ठीक। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोनों में ही अलग अलग वीडियोस होती हैं, इसको तो बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।